वेलकम टू द ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में कि ये चैप्टर्स क्या होते हैं। अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और पावर्स किसे बोलते हैं, क्या मतलब होता है इसका। तो इसके पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होता था, हम एक ही नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई लिखते थे। तो फिर जब हमने जैसे कोई भी एक नंबर लिया उसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई लिखा तो 5 की पावर हम 2 लिखते थे। इस तरह से इस चैप्टर में क्या है, हम एक नंबर को कई टाइम्स मल्टीप्लाई, कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं और उसकी पावर कैसे लिखते हैं। जैसे हमने ये 5 लिया, इस 5 को हमने 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखा। तो इसको हम इजीली शॉर्ट फॉर्म में 5⁻7 की तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 को हम पावर, इंडेक्स या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं और 5 हमारा बेस होता है। इसी तरह से अगर हम 7 को मल्टीपल टाइम्स लिख रहे हैं बट हमने काउंट नहीं किया कितने टाइम्स, कितना n मीन्स कितना भी हो सकता है। तो जब हमें पता नहीं कि हम 7 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करा रहे हैं तब हम उसमें 7 की पावर में n ही लिख देते हैं। n मीन्स कोई भी नंबर, जितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई कराएंगे n की जगह पर हमारा उतना ही नंबर आ जाएगा और जिस नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे वो हमारा बेस हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म आते हैं, इन्हें सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फार्मूलाज, कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। उन रूल्स को हम ज़रा ध्यान देते हैं कि किस तरह से इन रूल्स को हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर x की पावर m एंड x टू द पावर n दो टर्म्स को मल्टीप्लाई में लिखा गया है। तो दो टर्म्स को मल्टीप्लाई में लिखा गया है। यहाँ पर हमने एक चीज़ ध्यान देंगे कि बेसिस हमारे सेम है, पावर डिफरेंट है। जब बेस हमारे सेम होंगे, पावर डिफरेंट होगी, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई साइन है। यहाँ पर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई साइन है, तब हम क्या करते हैं, x की पावर में m प्लस n कर देते हैं। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, जैसे कोई प्रॉब्लम गिवन होगी 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4, तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, बेस हमारा 2 ही रहेगा और पावर आपस में प्लस हो जानी है। 4 3 7 ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से सॉल्यूशन हमें करना है। नेक्स्ट आता है एक्स टू द पावर m डिवाइड बाई एक्स टू द पावर n। डिविजन साइन होगा तो पावर हमारी माइनस हो जाएगी, बेस हमारा सेम होना चाहिए। तो 2 टू द पावर 7 डिवाइड 2 टू द पावर 3 है अगर, तो हम क्या करेंगे, बेस हमारा सेम रहेगा और पावर माइनस हो जाएगी, 7 माइनस 3 2 टू द पावर 4। इसको हम एक्स की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। नेक्स्ट में आता है पावर की पावर, एक्स टू द पावर m की होल पावर n। तो इसे हमें क्या करना है, पावर की पावर का ऑलवेज मल्टीप्लाई होता है आपस में। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 2 टू द पावर 3 होल पावर 5 मीन्स 2 टू द पावर 3 इंटू 5, 2 टू द पावर 5 3 जा 15। ओके, नेक्स्ट टर्म में आता है एक्स टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m। अभी तक हमारे बेसिस सेम थे, यहाँ पे हमारे बेस डिफरेंट है, तब हमें क्या करना है, और पावर सेम है तो पावर हमारी सेम रहेगी, बेसिस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 2 टू द पावर 3 एंड 4 टू द पावर 3, तो हम क्या करना है, 2 इंटू 4 होल टू पावर 3, 4 टू जा 8 टू द पावर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट एक्स टू द पावर m वाई टू द पावर m, अलग अलग हमारा न्यूमरेटर में अलग, डिनोमिनेटर में अलग लिखा हुआ है बट पावर सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ब्रैकेट में करके एक टाइम पावर लगा देते हैं। जैसे 4 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 3, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4/3 की होल पावर 3। ओके, a टू द पावर 0, a यहाँ पर हमारा क्या है, कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर कोई भी। 4 टू द पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। नेक्स्ट है a टू द पावर -n, अगर किसी नंबर की पावर में माइनस में पावर है तो हम उसे अपॉन करके प्लस की पावर कर सकते हैं, यानी 2 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 3। ऐसे ही अगर p बाई क्यू है तो p बाई क्यू को हम क्या करेंगे, जैसे एक हमने बेस लिया 4 की पावर 2/3, तो हमें क्या करना है, 4 टू द पावर, अंदर वाली पावर को अंदर रखना है, बाहर वाली पावर को अपॉन में ऐसे लिख देना है। ठीक है,
अब हम एक्सरसाइज देखते हैं किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नंबर 1 प्रॉब्लम है 64 टू द पावर 2/6। तो हम क्या कर सकते हैं, 2/6 है, इस 2/6 को हम कैंसिल आउट भी तो कर सकते हैं। 2 1 × 2 3 6। तो क्या हमारे पास बचेगा 64 टू द पावर 1/3। 1/3 हमारा क्या होता है, क्यूब रूट, यानी 64 का क्यूब रूट निकालना है। तो 64 का हम एलसीएम के थ्रू निकालेंगे। 64 का एलसीएम करेंगे तो हमारे फैक्टर्स क्या आएंगे, इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर 3 क्यूब रूट है, तो 3 में से एक 4 हमारा आउट होगा, यानी जब हमारा क्यूब रूट होता है तो 3 पेयर में से एक नंबर आउट होता है और तब हमारा क्यूब रूट कैंसिल होता है। तो ये हमारा 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 81 टू द पावर 3/4। तो अब ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, 3 को अंदर रखना है और बाहर 1/4 कर देना। हमें न्यूमरेटर को अंदर कर देते हैं, डेनोमिनेटर को 1/4 करके बाहर लिखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, डेनोमिनेटर को हम 4th रूट बना देते हैं इस तरह से। और ये 81 का क्यूब है, मीन्स 81 × 81 × 81। नेक्स्ट इसे हम तोड़ लेते हैं, 9 9 × 81, अगेन 9 9 × 81, अगेन 9 9 × 81। और ये हमारा 4th रूट है। 4th रूट का मीन्स 4 रूट से एक बार आना चाहिए, तो ये वाला भी पेयर नहीं बनेगा। हम इसे और छोटे फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, यानी 3 × 3 इस 9 के लिए, 3 × 3 अगेन इस 9 के लिए, 3 × 3, ऐसे ही अगेन 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3। 9 टाइम 6 है तो 12 टाइम हमारा 3 हो जाएगा। अब 4 में से एक पेयर हमारा बाहर आएगा, इस 4 में से एक, यानी 3 टाइम्स 3 बाहर होगा, 3 × 3 × 3। 3 3 × 9, 3 × 27 इज अवर आंसर। नेक्स्ट हमें 8 टू द पावर 2/3 है, तो भी माइनस में पावर निगेटिव पावर होती है, तो हम क्या करते हैं, इसे अपॉन में लाके प्लस में पावर कर देते हैं। तो ये हमारी न्यूमरेटर पावर अंदर रहेगी और इसे हम क्यूब रूट में लिख देंगे। तो 1/8 × 8 और ये 1/3 का क्यूब रूट। और अब हम इसे क्यूब रूट 8 को ब्रेक करेंगे क्योंकि हमें 3 पावर बाहर लानी है। तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 2 × 4 2 × 8 ये हो गया। और इसके लिए 3 टाइम्स 2 और अब हमें 3 टाइम्स में से 1 टाइम बाहर करना है, तो एक 2 इससे बाहर और एक 2 इससे बाहर, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 4 इज आवर आंसर। नेक्स्ट हमारा है 0.0001। तो क्यूब को हम अंदर रखेंगे और 1/4 बाहर। इस 1/4 को हम 4th रूट बनाएंगे और 0.00100001 है का होल क्यूब। 1 पॉइंट हटाकर हम क्या कर लेंगे, इसे 0 नीचे इंक्रीज करेंगे, 4th रूट लगा रहेगा और ये क्यूब है मीन्स 3 टाइम्स। अब मैं 4 4 के पेयर आउट करने हैं, तो एक बार इससे तो 4 में से एक ये, इसमें से एक 10 और इसमें से एक 10 बाहर आएगा, ये कितना हो जाएगा 1/1000। 1/1000 से 3 0 कैंसिल करके पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे, 3 डिजिट बाद 1 2 3 पॉइंट 0.001। नेक्स्ट स्टेप में हमारा नेक्स्ट सम है, इसमें -3 की पावर 4 × -3 टू द पावर 3 एंड -3 टू द पावर 2। अब मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो -3 टू द पावर 4 + 3 + 2, -3 टू द पावर 4 3 7 2 9। ओके, तो ये हमारा आंसर। इसे हम सॉल्व करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 का 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करा के आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 8 टू द पावर 2 एंड 6 टू द पावर 2। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन नहीं है, प्लस साइन है, इसलिए हमें इसे सॉल्व करके अलग, इसे सॉल्व करके अलग लिखने के बाद प्लस करके लिखना होगा।
दोनों में पावर्स का एडिशन नहीं होगा, नॉर्मली जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। 8⁻², यानी 8 8 जा 64, 6⁻², यानी 6 6 जा 36, 2⁻1/2। ये हमारा ऐड होके 100 हो जाएगा। और ये स्क्वायर रूट में से हमारा 110 × 10, तो यहाँ पर 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स में से 1 10 आउट होगा। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट स्टेप में 1³ प्लस है, यहाँ पर भी हमें जैसे सॉल्व करते हैं नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा। 1 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 1 × 1 × 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, ऐसे सॉल्व करेंगे हम। 1 का कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करा लें हमारा आंसर 1 ही रहेगा। 2 का 3 टाइम्स कराएंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, और 3 का 3 टाइम्स कराएंगे 27। इसे प्लस करेंगे हम, 8 1 1 9 9 7 16 36, 1/2 हमारा क्या है, स्क्वायर रूट। तो ये हमारा 36 क्या होता है, 6 × 6, स्क्वायर रूट है 6, 1 टाइम आउट हो जाएगा, हमारा आंसर। नेक्स्ट सम में हमारा यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3⁻x = 81। तो यहाँ पर हमें ये बेस चेक करना होता है, जिस बेस में यहाँ पर लिखा है उसी बेस में हमें इसे ब्रेक करना है। 81 को हमें ब्रेक करना है, तो 81 के पहले हमें फैक्टर्स चाहिए होंगे। फैक्टर्स के लिए इसे हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि और 1 है यहाँ पर यूनिट प्लेस पे। 3 से ट्राई करते, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 3 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3⁴, और ये 3⁻x है। यहाँ पे मैं एक रूल लिखना है, बेस इक्वल होते हैं तो हमारी पावर्स भी आपस इक्वल होती हैं। बेसिस आर इक्वल तो पावर्स आल्सो इक्वल। तो बेस इक्वल है तो पावर हमारी इक्वल हो जाएगी, यानी x = 4। नेक्स्ट यहाँ पर 1728 है। 1728 में हमें क्या है, 2⁻³ दिया है। तो जब भी ऐसे p/q फॉर्म में हमारी पावर दी होती है तो न्यूमरेटर को अंदर और डेनोमिनेटर को 1/3 कर देते हैं। 1/3 को हम क्या लिखते हैं, क्यूब रूट। अब इसे हमें 12 के फैक्टर में तोड़ना होगा, तो ये 12 का क्यूब होता है, 12 का क्यूब, और ये स्क्वायर पहले से लगा हुआ है। 1728 = 12 × 12 × 12, इट मीन्स 12 का क्यूब। तो 1728 को क्यूब लिखा और ये स्क्वायर जो था वो स्क्वायर, देन ये क्यूब रूट। अगेन पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6 पावर हो जाएगी, 12⁻x, 12⁻6 है, तो यहाँ से मैं 12 6 टाइम्स है, इट मीन्स तो 3 पेयर, 3 के पेयर से आउट होगा, क्यूब रूट है, तो यहाँ पर क्या होगा, 12 × 12, ओके, यानी ये क्या है हमारा 12⁻²। तो अब यहाँ पर बेसिस इक्वल हैं तो पावर्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, x = 2 हमारी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा सम है यहाँ पर 5 में बेस है, यहाँ पर भी हमें बेस को 5 ही रखना होगा। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5⁻²। नेक्स्ट स्टेप में अब इसे हम ऊपर लेकर आएंगे, तो ये प्लस में पावर है ऊपर आएगी, माइनस से पावर हो जाएगी। बेस इक्वल है, पावर्स इक्वल कर देंगे हम, तो पावर यहाँ पर क्या है, 3x - 5, और इधर पावर क्या है, -2। 3x - 5 को उस तरफ ले जाएंगे, +5 हो जाएगा। 3x = 5 - 2 3 हो जाएगा, और x = 1 हो जाएगा। ओके, नाउ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आया कि नहीं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम का सलूशन
पूछ सकते हैं। एंड नाउ थैंक यू।